दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। महाराष्ट्र में चुनाव हुए और उस चुनाव में इंडी अलायंस की करारी हार हुई और इस हार के बाद इंडी के नेता पिलपिलाए, बिलबिलाए और ईवीएम को दोष देने लग गए। चूड़ियां फोड़ने का काम शुरू हुआ, रंडी रोना शुरू हो गया और कहने लगे कि यह ईवीएम के कारण हुआ है, ईवीएम के कारण हुआ है। हमारे इतने वोट कम ही नहीं हुए, ये सब कुछ ईवीएम के कारण हुआ है। जी, ईवीएम का मतलब क्या है यह मुझे आपको समझाना है। जी हां, ईवीएम के कारण ही हुआ है। ई का मतलब है एक, वी का मतलब है वोट और यम का मतलब है मुसलमानों का। एक वोट मुसलमानों का जो पहले इंडी या एमवीए के पास था वो अब उनके पास नहीं रहा है। साफ साफ बता देता हूं, वो नहीं रहा है, यही इसका कारण है। मैं इसके प्रमाण भी आपको दे रहा हूं, बिल्कुल प्रमाण दे रहा हूं। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मतों का अंतर कैसे रहा है। चलो जान लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कांग्रेस पार्टी को, जिसे लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव में वोट कम मिले। लोकसभा चुनाव जो 3-4 महीने पहले हो गया, उसमें कांग्रेस पार्टी को लगभग 96,41,000 वोट मिले थे। पिछले चुनाव के मुकाबले 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के बढ़े थे। मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव में 85 लाख के करीब वोट लेकर कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। इस चुनाव में 96,41,000 वोट लेकर 13 सीटें जीती है। अंतर समझ लीजिए क्या होता है, क्या गड़बड़ होता है। बस दोनों आंकड़े आपके सामने हैं, 1 सीट 13 सीट, मतों का अंतर कितना है वो अभी आपने देख लिया है। अब इसी कांग्रेस को विधानसभा में कितने वोट मिले हैं ये भी देख लीजिए। इसी कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में 80,20,000 वोट मिले हैं, 80,20,000, और सीटें बहुत कम आई हैं, बहुत ही कम आई हैं। मतलब लोकसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस अगर माइनस होता है तो लगभग 16,21,000 और कुछ ऊपर ऐसे वोट ही कांग्रेस के माइनस हो जाते हैं, 16,21,000। अब शिवसेना यूबीटी की बात करते हैं। शिवसेना यूबीटी को लोकसभा चुनाव में 95,22,000 वोट मिले थे, जो कि विधानसभा चुनाव में 64,33,000 वोट मिले हैं। अब शिवसेना लगभग 31 लाख वोट कम प्राप्त कर चुके हैं लोकसभा चुनाव के मुकाबले में। 3-4 महीने में ही यह फर्क आता है। अब इन 31 लाख और 16 लाख इन वोटों को अगर देखा जाए तो यह फर्क बड़ा दिखता है। लगभग 47 लाख वोट इन दोनों पार्टियों में माइनस हो जाते हैं। मैं आपको एनसीपी की बात बताता हूं। एनसीपी एसपी शरद पवार गुट की एनसीपी एसपी को पिछले लोकसभा चुनाव में 58,51,000 वोट मिले थे। अब विधानसभा चुनाव में उनको 72,87,000 वोट मिले हैं। अब इनके तो वोट बड़े हैं भाई, और यही चिल्ला रहे हैं ईवीएम ने गड़बड़ कर दी, ईवीएम ने गड़बड़ कर दी। 72,87,000 वोट मिले हैं। मतलब एनसीपी शरद पवार गुट के 14 लाख वोट बड़े हैं, 47 लाख उधर घटे हैं, 14 लाख इधर बढ़े हैं। अगर ये एमवीए की ही बढ़त घट इन दोनों को जोड़ा जाए तो साफ साफ समझ में आता है कि लगभग एमवीए को 33 लाख वोट कम मिले हैं इस महाराष्ट्र विधानसभा की चुनाव में। अब इसको एमवीए के इस कम वोट को ईवीएम के हवाले, ईवीएम के सर पर डाला जाता है। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। लोकसभा चुनाव के वक्त समस्त मुसलमानों ने, एक धर्म ने इकट्ठा होकर एमवीए के पलड़े में अपने वोट डाल दिए थे। ना एमआईएम के साथ गए थे, ना समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, ना अन्य किसी मुसलमान पार्टी के साथ गए थे। एक चुनाव तो याद होगा आपको, दुलिया वाला।
जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लीड पर होता है, लेकिन एक मालेगांव मध्य उस सारी लीड को तोड़कर एमवीए के उम्मीदवार को विजयी बना देता है। अब उसी मालेगांव मध्य की कहानी सुन लीजिए। मालेगांव मध्य में एमआईएम का विधायक चुनकर आया, दूसरा एक मुसलमान पार्टी का सेकंड पोजीशन पर रहा, तो एमवीए का कैंडिडेट बिल्कुल थर्ड पोजीशन पर चला गया। अगर एक मालेगांव मध्य के वोट को देखा जाए तो लगभग 2,19,000 वोट मालेगांव मध्य ने मुसलमान कैंडिडेट को दिए हैं, ना एमवीए को। मैं आपको पश्चिम बंगाल वाली स्टोरी हमेशा सुनाता था। पश्चिम बंगाल वाले अधीर रंजन चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में सब मुसलमान इकट्ठा होकर अधीर रंजन चौधरी को वोट करते थे और 5 बार अधीर रंजन चौधरी वहां से चुनकर आते थे। जब मुसलमानों को अपना अपना पर्याय क्रिकेटर यूसुफ पठान के रूप में तृणमूल कांग्रेस ने दे दिया तो सारे के सारे खड़े हो गए यूसुफ पठान के पीछे, अधीर रंजन चौधरी को गिरा दिया। ये कांग्रेस को वहां सबक मिला होगा, यहां पर भी यही हुआ है। एक अकेले मालेगांव मध्य ने 2,19,000 वोट एमवीए से निकाल लिए और मुसलमान कैंडिडेट को दे दिए, वहां एमआईएम जीत गई। अब ये 2,19,000 बात 33 लाख की हो रही थी। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, फिर भी मैं आपको एक गिनती करा देता हूं। औरंगाबाद पूर्व, जिसे संभाजीनगर अभी नाम मिला है, विधानसभा का नाम नहीं बदला है, वहां लगभग 97,000 1 लाख के करीब वोट एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील को मिल गए, जो पहले एमवीए को मिलते थे। 1 लाख वोट इम्तियाज जलील को मिल गए। नहीं दिया, कांग्रेस को नहीं दिया वोट, उन्होंने इम्तियाज जलील को दे दिया, लगभग 1 लाख। औरंगाबाद मध्य 2.25 लाख 77,000 75 से भी आगे वोट मुसलमान कैंडिडेट को मिले, एमआईएम के कैंडिडेट को मिले। मालेगांव 2,19,000, मानखुर्द वाली सीट लगभग 1,96,000, भिवंडी वाली सीट 54,000। कहीं भी देख लीजिए जहां मुसलमान कैंडिडेट थे, उन्हें बहुत सारे वोट उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट को ही दे दिए मुसलमानों ने। उद्धव ठाकरे की पार्टी की असल वोट जो क्षमता थी लगभग 60-65 लाख की शिवसेना की थी महाराष्ट्र में, उतने वोट तो शिंदे ले रहे हैं। मतलब शिंदे की शिवसेना वाली वोट बैंक कायम है। उद्धव ठाकरे के पास जो वोट आ रहे थे वह वोट उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों के गंवा दिए, वो चले गए मुसलमानों के पास। अब रोना शुरू कर दिया है भाई ईवीएम पर। ईवीएम को क्यों दोष देते हो? आपसे जो कुछ निकल गए हैं, आपसे काम भी निकल चुका है और उनको पता चला है कि आप सत्ता पर आने वाले नहीं हो, तो वो अपने अपने लोगों के पीछे खड़े हो रहे हैं। इसी बात को समझ लेना आवश्यक है। समझोगे जल्दी तो अच्छा होगा। ईवीएम पर रोते रहोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, और समझ नहीं पाओगे तो संभल भी नहीं पाओगे। नमस्ते।